हाँ, ये ओरिएंटेशन सही है। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? I'm extremely sorry. First of all, actually, I have to just disconnect the previous live video because there was some problem with the horizontal या vertical कैसे। uh, तो अब इंडिया में मुझे लगता है समय हो गया है, तो देखना पड़ेगा। 6:48। और मैं आपको बता दूं सबको कि अभी मैं इंग्लैंड में हूँ, यूनाइटेड किंगडम में, और यहाँ से मैं लाइव कर रही हूँ। और आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू नासिक विकास लाइव कि उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया है एक छोटा सा योगा लाइव सेशन लेने के लिए। और मैं बस 1-2 मिनट और इंतज़ार करूँगी कि कुछ लोग और जुड़ जाए, बिकॉज़ आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन कि ये टॉपिक डेफिनेटली विमेन के ऊपर है, लड़कियों की जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली उसके ऊपर है। बट मैं चाहती हूँ कि जितने मेल मेंबर भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं और उनको भी इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो मैरिड होंगे, उनकी वाइफ होंगी, उनकी बेटियां होंगी, और जो सिंगल हैं, अनमैरिड है सॉरी, उनकी गर्लफ्रेंड्स होंगी। तो आई थिंक इसमें कुछ शर्माने और छुपाने वाली बात नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। सो आई वांट कि यहाँ जितने लोग भी जुड़ रहे हैं उन सबको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, सो दैट अगर आप किसी को भी मिलते हैं, इफ़ यू कम अक्रॉस एनीवन, तो आप उनको बता सकते हैं कि आप अपने लाइफ से इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये वीडियो का लिंक, लाइव वीडियो का लिंक प्लीज शेयर करें, सो दैट और भी लोगों को फायदा हो। थैंक यू सो मच मीना सिन्हा। ओह थैंक यू सो मच, सो नाइस। और ये जो मीना सिन्हा जो लाइव आई है ये बेसिकली मेरी स्टूडेंट है और मेरी एल्डेस्ट स्टूडेंट में से हैं। सो आई एम सो हैप्पी दैट आप ये लाइव देख रही हैं। मुझे बिल्कुल इंडिया वाला फील आ रहा है वापस से, जब मैं अपनी योगा क्लासेस वहाँ कंडक्ट करती थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दो। ओके। सो नासिक विकास ने मुझे कांटेक्ट किया था फिर से कि मैं एक योगा लाइव सेशन लूँ। तो हमारा टॉपिक पहले हम सोच रहे थे कि हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करें। तो हमने कुछ कुछ टॉपिक ऐसे सोचा, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि हमें डिस्कस करना चाहिए पीसीओडी के बारे, पीसीओडी और पीसीओएस, जो कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और जिसको पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है आजकल, और लोगों को, बहुत लड़कियों को ये बेसिकली, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली विमेन रिलेटेड है। और हमने ये टॉपिक इसलिए भी, सॉरी, ये जो विषय है इसलिए भी चूज़ किया है क्योंकि 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे है, आप सब लोग जानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना विमेन को सेलिब्रेट किया जाए आज। एक तरीके से सेलिब्रेशन भी है बिकॉज हम कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम का हल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और तो फिर ये अच्छा है एक तरीके से उनको ऑनर करने के लिए। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो हमने सोचा कि हम उससे पहले एक सेशन रख लेते हैं, और एक तरीके का ट्रिब्यूट हम देना चाहते हैं विमेंस अचीवमेंट को, जो भी वो सदियों से हमारे लिए करती आई हैं, चाहे वो माँ के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे किसी भी रूप में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। और मैं आपको बहुत ही एक रियल और सच बात आज बताने वाली। आज सुबह ही लकीली, मतलब मैं जा रही थी कहीं पे और मुझे कुछ एक लड़की मिली, और आप यकीन नहीं करोगे उसने मुझसे पीसीओडी की ही प्रॉब्लम डिस्कस की, और शी वाज सो, इतनी परेशान थी वो अपनी उस प्रॉब्लम को लेके। तो मुझे लगा अरे आज इसी बात का डिस्कशन तो मैं अपनी योगा लाइव सेशन में करने जा रही हूँ। तो मैंने उसको भी प्रॉमिस किया है कि जब मेरा लाइव सेशन खत्म होगा मैं उसको लिंक सेंड करूंगी, सो दैट उसे भी फायदा हो। बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आज के डेट में लड़कियों के लिए खास करके एक तरीके का श्राप ही बन गई, आप लगा लें। बिकॉज इससे इतनी प्रॉब्लम्स होती है, आप कंसीव नहीं कर सकती हैं, आपको
इनफर्टिलिटी इश्यूज हो जाते हैं, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फेशियल हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, इनिशियली हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, सब कुछ हो सकता है। बिकॉज जो पीसीओडी है या पीसीओएस, पहले मैं आपको बता दूं दोनों में डिफरेंस है। बहुत लोग इसको सेम कंसिडर करते हैं बट दोनों में डिफरेंस है। तो पीसीओडी इज पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज, पीसीओएस इज पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो जो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है वो थोड़ा ज़्यादा सिवियर होता है कंपेयर टू पीसीओडी। पीसीओडी में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो ओवरीज होते हैं, विमेन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसकी जो ओवरीज होती हैं उसमें सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है जो कि होती है बहुत सारी वजह से। इमेच्योर एग्स, नॉट प्रॉपर ओव्यूलेशन एंड अदर फ्लूइड सिक्रेशन के कारण हमारी ओवरीज के अराउंड एक फॉलिकल्स क्रिएट हो जाते हैं सिस्ट के फॉर्म में। और उसके कारण क्या होता है कि हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, और उस हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण आप विमेन जो है वो इनफर्टाइल हो जाती हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, और भी उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फिर उसका ट्रीटमेंट भी आपको पता है कि पीसीओडी और पीसीओएस का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है। मेडिकल साइंस में भी जो है वो आपके जो सिम्टम्स है उसको सप्रेस करने का ट्रीटमेंट है। लाइक आपको पीसीओडी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सप्रेस करती है हमारी मेडिकल साइंस। बट इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने का एक ही सॉल्यूशन है, हेल्थी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस, डाइट। और आजकल रिसेंट सर्वे में ये भी देखा गया है कि ये जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली आपके जेनेटिक्स से भी रिलेटेड है। बिकॉज कई बार ये आजकल देखा जा रहा है कि अगर पास्ट हिस्ट्री में फैमिली मेम्बर में किसी भी विमेन को अगर ये प्रॉब्लम थी तो आज वो भी प्रॉब्लम लड़कियों में आगे भी देखी जा रही है। बट इसका मेजर, लेकिन उसको मेरी आप अगर बात माने तो इस प्रॉब्लम को 100% क्योर किया जा सकता है, और वो है नंबर 1 हेल्दी लाइफस्टाइल, नंबर 2 एक हेल्दी डाइट से। बिकॉज अगर मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ, अब इसमें कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जब जब से मुझे अपने यूजुअल पीरियड्स आए हैं, इट्स बीन लाइक मोर देन 13-14 ईयर्स नाउ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आई हैव एवर फेस दिस प्रॉब्लम। उसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि मैं हमेशा से बहुत एक्टिव रही हूँ। आई वॉज एंड आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम ऑलवेज एक्टिव। मेरा खाना पीना काफ़ी हद तक कंट्रोल है। हाँ, ये बात मैं अब एक्सेप्ट करती हूँ कि कहीं अभी जब मैं बाहर आ गई हूँ, खास करके इंग्लैंड में, तो थोड़ा बहुत कभी गड़बड़ाता है, बट आई रियली फील वेरी बैड फ्रॉम इनसाइड कि नहीं, मुझे कंट्रोल करना है। वो फीलिंग, वो जज्बा मेरे अंदर है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मैं उसको कंट्रोल भी कर लेती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अच्छा खाना खाएं। बिकॉज उसके अलावा इस प्रॉब्लम का, इस मेडिकल कंडीशन का, इस हार्मोनल डिसऑर्डर का और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप मेडिकल साइंस में दवाई लेने जाएंगे, आपको ओरल पिल्स मिलेंगी, उसमें भी यही होता है कि आपके हार्मोन कंट्रोल करने की आपको दवाइयाँ दी जाती है। तो उससे क्या होता है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप क्यों ना इस दवाइयों को कम्प्लीटली बंद करके आप योगा करें, आप एक्सरसाइजेस करें, आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करें, आप पसीना बहाएं। बेसिकली जितना पसीना आप बहाओगे, जितना अपनी बॉडी से आप उतना वर्कआउट करोगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, आई डोंट, यस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मे बी अपनी बहन के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो आई वुड बी रियली हैप्पी इफ यू जस्ट यू नो टाइप सम क्वेश्चंस एंड एनीथिंग लाइक दैट। और इस लाइव वीडियो को प्लीज़ शेयर करें बिकॉज ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं पीसीओएस और पीसीओडी क्योर करने का तरीका। तो मैं पहली पहली भी इस चैनल में लाइव आ चुकी हूँ काफ़ी बार, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हम जो भी योगा आसन या योगा प्राणायाम करते हैं वो बेसिकली एक एरिया को टारगेट नहीं करता है, वो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाता है। ये मैं आपको पहले बात क्लियर कर देती हूँ। तो अगर आज जो भी मैं आसन आपको प्राणायाम बताऊंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज का जो हमारा टारगेट टॉपिक है वो पीसीओडी है, ठीक है। लेकिन ये करने से आपकी ओवरऑल बॉडी में चेंजेस आता है। ओवरऑल आप यंग दिखने लगेंगे, आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपका हार्मोनल जो डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाएगा, जिसके कारण, क्योंकि हमारा सारा जो खेल है वो ब्लड हार्मोन्स से रिलेटेड है। तो जब उसका बैलेंस अगर सही बनेगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होगी, और बाकी उसके बाद तो सब ऊपर वाले पे छोड़ना ही है। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगी कि प्राणायाम, प्राणायाम इज़
एवरीथिंग। और उसमें से सबसे पहले मैं आपको, वैसे तो जो हमारे 6 प्राणायाम है जो बेसिक है, जो हर इंसान को करने ही करने हैं, और खास करके जिसको पीसीओडी है जो आज का विषय है, उसके लिए तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कपालभाति। अब आप लोग को मालूम है कि कपालभाति आसन क्या होता है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को थोड़ा अच्छे से नहीं मालूम होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। तो आप किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं। आप नॉर्मल सुखासन पोस्चर में बैठिए, या तो आप प्रॉपर पद्मासन पोस्चर में बैठिए, जिसमें एक पैर ऊपर, दूसरा पैर दूसरे के ऊपर। ये है पद्मासन। ध्यान मुद्रा लगा के अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख के गहरी सांस अंदर भरना है और बाहर छोड़ना है। गहरी सांस अंदर भरिए, फिर बाहर छोड़िए। उसके बाद अब मैं कपालभाति करके दिखाऊंगी। कपालभाति करने के लिए ये बात याद रखिए कि सांस आपको अंदर नहीं लेनी है। सांस जो अंदर लेने का प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में नेचुरली चलना चाहिए। बेसिक ये है कि आपको सांस बाहर छोड़नी है। देखिए, और जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो आपका पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। ये देखिए, इसको कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। अब इसको कम से कम आधे से आधे घंटे तक, जिसको पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसको मैं रेकमेंड करूंगी हर दिन आधा घंटा करना ही करना है। जैसे कि आप दवाई खाते हैं, उसका डोज होता है, सुबह शाम खानी है, इतनी एमजी की होती है। उन सबको छोड़िए और कपालभाति आप करो, आधा घंटा करो। अब मैं करके दिखाती हूँ। दोनों हाथ ऐसे ध्यान मुद्रा में, हाथ घुटनों के ऊपर। चेक करने के लिए कि आपका पेट जो है वो अंदर जा रहा है कि नहीं। कई लोग जिनको शुरू में दिक्कत आ सकती है, वो अपना हाथ ऐसे ऊपर रखें और देखें कि जब उनका पेट अंदर जा रहा है तो उसकी सांस बाहर आनी चाहिए। कई लोग उल्टा करते हैं, जिनको नहीं समझ आता। उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप कंसंट्रेट और फोकस नहीं करेंगे, कपालभाति संतुलन में नहीं आएगा। तो प्लीज़ सबसे पहले फोकस। फोकस के बिना कुछ भी लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो जब आप कपालभाति कर रहे हैं, अपना सारा फोकस बस इसमें रखिए और खुद को ये बात बोलिए कि मैं ये जो कपालभाति कर रही हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है। ठीक है? तो हाथ यहाँ रख के आप टेस्ट कर सकते हैं। सांस बाहर और पेट अंदर, ये चलना चाहिए। सांस बाहर जाएगा, पेट अंदर। कपालभाति प्राणायाम इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो हमारे सारे एब्डोमेन एरिया को टारगेट करता है। स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, अपेंडिक्स, इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, ओवरीज, राइट, लेफ्ट, किडनी, एवरीथिंग, पेल्विक रीजन। तो इस प्राणायाम को जिस भी महिला को पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो आधे घंटे तक कपालभाति एवरी डे करे। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप सुबह शाम आधा आधा घंटा या 20-20 मिनट सुबह शाम, ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए आप प्लीज इसको करें। ये प्रूवन है। कई महिलाओं का जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो 1 महीने 2 महीने में रेगुलर करने से बिल्कुल क्योर हो चुका है। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ। अभी तक टचवुड ऊपर वाली की दया से मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी जान पहचान में जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, कितने लोग हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और जो मान लीजिए जो मैरिड भी नहीं है, उनको भी अपने पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा तकलीफ, इतनी कि बताने में भी बुरा लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा खराब फेज़ होता है जो जो ये फेस कर रही हैं। तो प्लीज़ कपालभाति प्राणायाम को आधे घंटे से ज़्यादा अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। सेकंड प्राणायाम अनुलोम विलोम। ये भी बहुत लोगों को मालूम होगा, मैं फिर से करके बता देती हूँ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है। अंगूठा जो है वो राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर रहेगा। अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके, ये बीच की 2 उंगलियां इस्तेमाल करनी है और ये अंगूठा। मैं इस तरीके से अनुलोम विलोम करती हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग योग शिक्षा में, जिस तरीके से जिसको सिखाया गया। कई लोग अपनी सारी उंगलियां यूज करते हैं, कई सिर्फ ये दोनों उंगलियों को यूज करते हैं। मैंने जहाँ से सीखा है और जो मैंने इतने सालों से प्रैक्टिस किया है, दैट इज विद दिस थंब ऑन द राइट नॉस्ट्रिल, 2 फिंगर्स ऑन द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो सबसे पहले लेफ्ट मुद्रा, एक हाथ, दूसरा लेफ्ट घुटने के ऊपर, कमर सीधी। मैं आपको साइड से भी करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से मत बैठिएगा, लोअर बैक को प्रेशर पड़ेगा।
इस तरीके से मत बैठिएगा, अपर बैक राउंड हो रही है, सीधा बैठिए, दैट्स इट, जस्ट सीधा। आप देख सकते हैं मेरी स्पाइन में कोई कर्व नहीं है, सीधा है। मैं ऐसे भी नहीं हूँ, मैं ऐसे भी नहीं हूँ, इट्स जस्ट लाइक रिलैक्स्ड। ओके, सो अब अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से सांस भरें, उसके बाद उन 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद कर दें, 1-2 सेकंड के लिए रुके, राइट से छोड़ें, फिर राइट से ही जहां से आपने छोड़ना है वहीं से आपको सांस लेनी है। फिर अंगूठे से बंद कीजिए, ये 2 उंगली को छोड़िए, 2 सेकंड रुकने के बाद सांस बाहर। जितनी गहरी सांस भरेंगे उतना ही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक रहेंगी। आपका हार्मोन कंट्रोल होगा उससे, आपका थायराइड ग्लैंड कंट्रोल होगा उससे। जब हार्मोनल बैलेंस सही हो जाएगा तो पीसीओडी क्योर होता है, बिकॉज जो पीसीओडी है इट इज बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर प्रॉब्लम। क्योंकि हमारी बॉडी जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो बनानी चाहिए नेचुरली ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसा संतुलन हो जाता है जिसके कारण हमारी बॉडी मेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करने लग जाती है ये प्रॉब्लम होने के बाद। इसलिए पीसीओडी की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हार्मोन का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम सबसे रामबाण है। मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं प्लीज़ अपने जान पहचान को ये बात ज़रूर बताएं, अपने लाइफ में इन 2 प्राणायाम को खास करके इंक्लूड करें और आप खुद रिजल्ट देखें। अपने खाने में कंट्रोल रखें, मीठा अवॉइड करें, ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जिसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं कुछ टाइम के लिए। जब आप हेल्दी हो जाए तो आप उसको नॉर्मल खा सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है आपको किस चीज़ की दिक्कत है तो आपको खुद में डेडिकेटेड होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद जो बाकी प्राणायाम है, भस्त्रिका, इनहेल करना, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ये है भस्त्रिका। स्टार्ट हम भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम इससे करते हैं, लेकिन मैंने आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम इसलिए पहले बताया क्योंकि कई लोग, ठीक है, अगर वो नहीं कर सके भस्त्रिका, अगर जैसे भी उनकी लाइफ का थॉट है, जैसे भी वो सोचते हैं, लेकिन ये 2 प्राणायाम करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपालभाति इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग एंड अनुलोम विलोम टू, रेस्पिरेटरी, एब्डोमेन, ये सारा सिस्टम जो इस यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। तो उसके बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। उसके बाद बाह्य प्राणायाम भी मैं सजेस्ट करूंगी इस केस में, क्योंकि ऐसा पाया गया है, बिकॉज जो बाह्य प्राणायाम है वो आपका बेसिकली यूरिनरी एरिया का जितना भी ऑर्गन्स है, आपके पेट के ऑर्गन, उन सबको रेगुलेट करता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये प्राणायाम, और इसको बहुत सोच समझ के और बहुत सही तरीके से करना चाहिए, नहीं तो फिर इसके रिवर्स इफेक्ट भी आ जाते हैं। तो मैं आपको करके बताती हूँ, ये थोड़ा टफ है, लेकिन जिन लोगों ने कभी भी बाह्य प्राणायाम पहले नहीं किया है उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कपालभाति पे थोड़ा सा कंट्रोल लाएं अपनी बॉडी पे, उसके बाद आप इस प्राणायाम पे शिफ्ट करें, बिकॉज इसको बंध लगाना भी हम कहते हैं, इससे बंध लगते हैं, तो बंध का कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके में पहले बताऊं, जिसने कभी भी पहले बंधाज नहीं लगाए हैं बॉडी में, तो उनके लिए एक ये तरीका है कि आप पहले इनहेल करें स्टेप बाय स्टेप। प्लीज इसको ध्यान से सुने, लाइव वीडियो हमारे पेज पे शेयर रहेगी, आप इसको दोबारा विजिट करके देख सकते हैं, और जो भी आप करेंगे प्लीज ध्यान से सुन के करें, कुछ भी गड़बड़ ना करें। तो मैं थोड़ा सा तोड़ के बताती हूँ। अगर मैं पहले एक बंद लगाऊं जहां पे मैं सिर्फ पेट का बंद लगाऊंगी, तो सबसे पहले आपको इनहेल करना है, उसके बाद एक बार में आपको सारी सांस छोड़ देनी है, उसके बाद पेट अंदर खींच के रखना है, और इसको होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको कोई भी सांस ना लेनी है ना छोड़नी है। तो पहला स्टेप, सांस को भरें। दूसरा स्टेप, एक बार में सारी सांस को निकालें। तीसरा स्टेप, पेट को अंदर दबा के खींच के रखें, जितनी देर तक आप रख सकते हैं, ना कोई सांस लेंगे ना कोई सांस छोड़ेंगे। जब आपको रिलीज करना है तो पेट रिलीज कीजिए और सांस में सांस भर के रिलैक्स। फिर से करके दिखाती हूँ, ठीक है।
अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, बिकॉज शाम के इंडिया में टाइम हो रहा है 7:07, तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं खाया, 3-4 घंटे का गैप है अगर आपके खाने में, तो आप मेरे साथ भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम करने के लिए स्पेशली 4 घंटे का गैप मिनिमम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना मैं ये प्राणायाम सजेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज ये खाली पेट करना है सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लोगों ने कुछ नहीं खाया है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं सो दैट आपको याद रहे। सो इट्स लाइक इनहेल, सांस भरिए और रिलीज। जब आप बंद लगाते हैं ना तो आपका सारा सिस्टम प्रेशराइज होता है, जब अंदर की तरफ जाता है। उसके कारण क्या होते हैं, कई लोगों की ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स से प्रॉब्लम होती है, ब्लॉक्ड होती है, वो खुल जाती हैं। ओवरीज में प्रेशर पड़ता है, रिलीज होते हैं आपकी ओवरीज। जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद को रिलीज करती है, खुद को क्लियर करती हैं, क्योंकि ये जो पीसीओडी की सारी प्रॉब्लम ही ओवरीज की है। ठीक है, तो ये हुआ, मैंने आपको जो बाह्य प्राणायाम है वो थोड़ा तोड़ के बताया, मैंने एक एक बंद लगाया। अगर इसको मैं प्रॉपर पूरे तरीके से करूं, जिसमें आपका जालांधर बंद, अ, उसके बाद पेट का बंद, उसके बाद नीचे का मूल बंद लगता है, फिर जब तीनों बंद लगते हैं तो हम उसको महाबंद बोलते हैं। 1, 2, 3। ओके, सो जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इनहेल करेंगे, एक बार में सारी सांस को निकालेंगे, जालांधर बंद लगाएंगे, गले को, अपनी जो आपकी चिन है वो पूरे चेस्ट तक जानी चाहिए, पेट अंदर जाएगा, और नीचे के हिस्से को, जो कि हमारा प्राइवेट पार्ट का एरिया होता है, उसको खींच के रखना है, ऐसे खींचना है। जैसे कैसे हमें बहुत जोर से कभी बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है तो हम कैसे उसको खींचते हैं, राइट, उस तरीके से उसको खींचना है। तो यहाँ 3 बंद लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनहेल, देन एक्सहेल, नंबर 1, चिन टू चेस्ट, स्टमक इन, एंड प्राइवेट पार्ट खींच के। मैं आपको साइड से करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले। आई होप आप सबको दिख रहा है। ओके, सो इनहेल, और जब छोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ अपना सिर ऊपर करें और इनहेल करें, और सारे जितने बंद आपने लगाए हैं उसको रिलीज करें। बस ये सिंपल है और नहीं भी है, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई लोग, क्योंकि जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो कभी पेट पहले लगा देते हैं, लोअर पोर्शन पहले टाइट कर लेते हैं। नो, सबसे पहले इनहेल, मैं फिर से बोल दे रही हूँ सो दैट आप दोबारा वीडियो जाके देखो तो आपको समझ आए। इनहेल, एक्सेल, नंबर 1 नेक, नंबर 2 स्टमक, नंबर 3 प्राइवेट पार्ट, पुल इट। ओके, सो ये सब जो कुछ बेसिक प्राणायाम है, बेसिक है, लेकिन बेसिक नहीं होते हुए भी रामबाण है, मतलब ये सबका इलाज है। तो इस प्राणायाम को आप एवरी डे करें, एवरी डे। और मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ कि कभी भी पीसीओडी क्योर नहीं होगा, पीसीओएस क्योर नहीं होगा, आपको दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, अपने खाने में चेंजेस लाएं प्लीज, और आप खुद ही उसका रिजल्ट देखें। मतलब आप वापस आके, आप आप मेरी इंस्टा आईडी भी ले सकते हैं, फेसबुक आईडी भी ले सकते हैं, आप मुझे पर्सनली भी आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप खुद मुझे बताओगे कुछ टाइम के बाद कि आपको खुद चेंजेस आए, आपकी पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो इसके वजह से होगी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं ये भी बता देती हूँ कि जो पीसीओडी है इसमें फिर भी ये होता है कि दवाइयों के असिस्टेंस से आपको कई बार प्रेगनेंसी में सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन कई बार पीसीओएस जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उसके कारण कई बार आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, हो सकता है आप कंसीव ही ना करो, और अगर कर भी लिया गलती से तो वो मिसकैरेजेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सब में, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और जितने भी आसपास आपके लोग हैं, जितने भी महिलाएं हैं जिस भी रूप में, आप उनको प्लीज़ बताएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें, बिकॉज कई लोग इस प्रॉब्लम को खुल के वैसे भी बताना नहीं चाहती हैं, बिकॉज हमारे
कंट्री में, इंडिया में टैबू है इस बारे में बात भी करना, कई लोग नहीं बात कर पाते हैं, इसलिए जो कितने सारे सर्वेज भी कंडक्ट करवाना हम चाहते हैं, लेकिन कई सर्वेज नहीं कंडक्ट करवा पाते हैं बिकॉज औरतें बोलना नहीं चाहती हैं इस बारे में। तो कई बार डेटा भी बहुत कम एक्सेस हो पाता है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ इस बारे में बोलिए, अब ऐसा कोई टाइम नहीं है, हम इंसान ही हैं, लड़का लड़की की कोई बात नहीं है, भगवान ने सबको डिफरेंट तरीके का शरीर दिया है, सबकी अलग वे ऑफ ऑपरेट करता है शरीर डिफरेंट तरीके से, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये हो गया बेसिक प्राणायाम। तो मैं जो आपको बोलूंगी, जो हमारे 5-6 बेसिक प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, मैं आपको उज्जयी प्राणायाम भी इसलिए सजेस्ट करूंगी बिकॉज ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है और हमारे सारे हॉर्मोन्स, आपको पता है थायराइड ग्लैंड का रोल क्या होता है, हार्मोन को बैलेंस करना, उस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो है उज्जयी प्राणायाम, और वैसे भी जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये प्राणायाम है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये कैसे करना है, थोड़ा सा इनिशियली टफ हो सकता है, बहुत लोगों से ये आवाज़ नहीं निकलती है बिकॉज मैंने बहुत सारी योगा क्लासेस ली हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो ऐसी आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं, बट प्रैक्टिस, एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। तो उसका ये तरीका है, जब आप सांस अंदर भरे ना तो आप गले से सांस भरे। गले से सांस भरने का मतलब ये नहीं है कि आप नाक से नहीं ले रहे हैं, सांस आपकी यहीं से जा रही है, लेकिन अब आप गले का भी साथ में इस्तेमाल कर रहे हो सांस भरने में। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं वो नाक से लेते हैं, जब गले से लेते हैं, देखिए डिफरेंस है, आपको ये भी पता चलेगा, मैं आपको सामने आके दिखा देती हूँ कि जब आप नोज से ब्रीथ करते हैं तो इट्स लाइक नॉर्मल, ये देखिए, जब गले से लेते हैं तो गले में पता चलता है। तो ये है उज्जयी प्राणायाम। तो जब आप सांस लें, गले से लें, गले से लें, आवाज निकालें, उसके बाद लॉक कर लें और जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं लॉक करके होल्ड करके रखें, और जब छोड़ें तो बस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सारी सांस बाहर निकाल दें। ठीक है, आई होप आपको समझ आया है। तो करते हैं उज्जयी प्राणायाम। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो, उज्जयी सांस लेने के बाद आप होल्ड करें, उतना ही बढ़िया है। उससे क्या होता है, जब एक तो आप अपने गले से अपने ग्लैंड के प्रेशर से आप ब्रीथ कर रहे हो, ग्लैंड पे इफेक्ट हो रहा है, ग्लैंड का मसाज हो रहा है, ग्लैंड पे प्रेशर पड़ रहा है, फिर आप उसको लॉक करके उसको होल्ड करके रख रहे हो। जितना गला आप चेस्ट से लगाओगे उतना ही प्रेशराइज होगा, क्योंकि देखो जब आपको मसाज भी करना होता है बॉडी में, आप बोलते हैं हमें यहाँ दर्द है, तो उसी एरिया को दबाते हैं ना हम, ताकि उस एरिया को ही रिलैक्स मिले। जब उस एरिया को दबाते हैं तो लगता है ना आज हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, चलो हाथ का मसाज करवाते हैं, उसी एरिया को दबाते हैं कि आप पैर का मसाज करवाते हो, नहीं। तो जब उसको दबाते हो तो मसल्स वहाँ के रिलीज होते हैं, वहाँ की नसें रिलीज होती हैं, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। उसी तरीके से उज्जयी प्राणायाम इज बेसिकली फॉर योर थ्रोट। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं ताकि ये एरिया जो हमारा एक्टिवेट हो, स्टिमुलेट हो, रेगुलेट हो। ठीक है, सो दैट हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, उस ग्लैंड पे प्रेशर पड़े, वो ग्लैंड जो पहले सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या उसमें थोड़ा इम्बैलेंस है, डिसऑर्डर है, वो ठीक हो, क्योंकि इसके वजह से हमारी बॉडी का और भी बहुत चीज़ डिसाइड होता है। तो उज्जयी प्राणायाम तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको थायराइड है उसके लिए, जिसको पीसीओडी है, खैर ऑफ कोर्स बिकॉज वो सब रिलेटेड है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बीच में बोल रही हूँ, आप पूछना चाहते हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, सो दैट मैं अब आसन्स की तरफ जाऊंगी, कुछ बेसिक आसन्स की तरफ। उसके पहले मैं एक दो मिनट वेट करूंगी, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। अतुल पाटिल जी इज वॉचिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन है अतुल जी, यू कैन आस्क। और प्लीज इस लाइव वीडियो को शेयर करें बिकॉज ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत महिलाओं की हेल्प होगी इसमें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। आपकी बेटियां हैं घर में, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको ना पता हो, उनकी माओ को पता हो, उनको बताएं।
क्योंकि बाद में जब उनकी शादी होगी तो फिर उनको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इनफर्टिलिटी की। ओके, सो ओके, अमेय निम्बलकर, यस, बिल्कुल कपालभाति जो मैंने आपको ये चीज बताया, ये सारी प्रॉब्लम का ये यही सॉल्यूशन है। इसीलिए पेट दुखने का प्रॉब्लम, क्यों पेट दुखता है, वो सब कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ही रिलेटेड है, ये मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज अगर मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे टच वुड आज तक पता ही नहीं है कि पेट दुखना किसको बोलते हैं अपने पीरियड्स के टाइम पे। मे भी क्योंकि मैं शुरू से बहुत एक्टिव रही हूँ फिजिकली, मैं फिजिकली बहुत ध्यान रखती हूँ अपने शरीर का, तो मुझे कभी भी नहीं पता। लेकिन हाँ, मैंने जरूर ऐसे लड़कियों को देखा है मेरे फ्रेंड्स में आसपास जिनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। सो इन सब का सॉल्यूशन यही है, हेल्दी लाइफस्टाइल। आप जो मैंने आपको प्राणायाम बताया, आप प्लीज अपनी बहन को जाके सजेस्ट करें और उनको ये वीडियो दिखाएं और उनको बोले कि अपने लाइफ का ये पार्ट बना लें कि वो रेगुलर प्राणायाम करें। और अब मैं कुछ आसन बताने जाऊंगी जो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा उनके लिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए, हर महिलाओं के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी। अगर शायद मैं ये सब करना छोड़ दूं, मैं बिल्कुल ही घर में बैठ जाऊं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी ना करूं, तो क्या पता कि फ्यूचर में मुझे भी कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आप स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा करते हो, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस है, मेहनत है। तो अब मैं आपको आसन बताती हूँ कुछ कुछ जो आप पीसीओडी के लिए कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो आई होप मैं विजिबल हूँ, ठीक है। सबसे पहले कैट एंड काउ पोज। इसके लिए आप देखें कि आपका जो डिस्टेंस है, आपने हाथ कहाँ रखा और पैर कहाँ रखा है, वो एक टेबल के जैसे आपका होना चाहिए। जैसे हम एक टेबल टॉप पोजीशन भी इसको बोलते हैं, आप एक टेबल की तरह हो। देखो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा ऐसे ना रखें, ये गलत है। जहां आपका कंधा है उसी के नीचे आपका रिस्ट होना चाहिए, ये देखिए। ओके, ये स्ट्रेट लाइन। ऐसे भी ना रखें, ये गलत, गलत, ये बिल्कुल। और हाथ और घुट्टे का डिस्टेंस भी ऐसा मेंटेन करें, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। ये भी नहीं होना चाहिए, देखिए ये गलत है। आपकी बैक बहुत ज्यादा आर्च हो रही है, बिल्कुल जहां आपकी कमर रिलैक्स और सीधी हो, बिल्कुल ऐसे। अब यस, अब आप जब ऊपर देखेंगे, आपकी बैक आर्च होगी और सांस भरेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे देखेंगे, कमर अंदर होगी, पेट अंदर होगा, पेट को खींचना है। सांस छोड़ते हुए नीचे देखें, अपनी नाभि की तरफ देखें। आप देख सकते हैं कैसे मेरी कमर राउंड हो गई है, पेट अंदर, ठीक है। जितना पेट आप अंदर करोगे, खींच कर रखोगे सांस छोड़ के, उतना इस एरिया में टारगेट होगा। ये हो गया पेट। इनहेल ऊपर। अब आपकी कमर मुड़ गई, ये देखिए बैक आर्च हो गई। ये स्पाइन के लिए भी उतना ही इफेक्टिव योगा है जितना कि ये आपके पीसीओडी या कोई भी एब्डोमेन इश्यू के लिए। ऊपर, फिर एक्सेल नीचे, पेट अंदर, सांस खींच के रखनी है। इनहेल ऊपर। ये हो गया कैट एंड काउ पोज, बहुत बहुत इफेक्टिव। अगर आप ऑलरेडी जो जो लेडीज अपने साइकिल के थ्रू जा रही हैं ऑलरेडी, उस ड्यूरेशन में भी आप ये योगा कर सकते हैं। आपको क्रैम्प्स में बहुत रिलैक्स होगा, बहुत ज़्यादा। और खैर अगर आप इसको हमेशा करेंगे एवरीडे लाइफ में, तब हो सकता है आपको आपके नेक्स्ट साइकिल में आपको शायद पेन ही ना हो। ओके, सेकेंड आसन है चाइल्ड्स पोज। आपके एब्डोमेन एरिया को, आपके लोअर एब्डोमेन को रिलैक्स करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपके दोनों पैर हैं, आप हो सकता है आप देख सकते हो दोनों पैर है, उसके ऊपर ऐसे बैठना है। ओके, बैठिए। इनहेल, एक्सेल, हाथ नीचे और सिर नीचे। अगर सिर जमीन पे लग जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगता है तो जहां तक भी लगता है आप वहां तक करो। अगर सिर नीचे लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। जितनी देर भी आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं उतना आपको रिलैक्स मिलेगा,
क्योंकि आप देख सकते हो ये एक तरीके का फॉरवर्ड फोल्ड भी है। आप पूरा झुक जा रहे हो, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, सो यस, एनी क्वेश्चंस प्लीज, वेलकम। इनहेल, एक्सहेल, उसके बाद आराम से नॉर्मल सांस लेते रहें जितनी देर आप रह सकते हैं। चाइल्ड्स पोज, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, अब तीसरा आसन है भुजंगासन। इसमें क्या करना है, घुटना नीचे, बॉडी नीचे ऐसे, सिर नीचे। आई होप मैं क्लियर दिख पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगर मेरी वीडियो सही नहीं है तो। अब मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ। यप, ओके। सो दोनों पैर जॉइन, पीछे से दोनों पैर जॉइन, हल्का सा खोल भी सकते हैं आपको जैसा ठीक लगे, हल्का सा इतना। मैं जॉइन करके रखूंगी और पैर ऐसे नहीं रहेगा, जमीन में ऐसे रहेगा। ये देखिए ऐसे, ओके। और दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथ साइड में ऐसे रखें, चेस्ट के पास। दोनों जो आपके एल्बो है वो बॉडी के पास ऐसे सटे हुए, सिर नीचे। और जब उठें तो सिर ऊपर और नॉर्मल ब्रीदिंग। योगा में एक्चुअली योगा में आप जितना ब्रीद करोगे ना, उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा है। कई आसन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आपकी ब्रेथ को होल्ड करके रखना पड़ता है, वो मैं बता दूंगी आपको कहाँ होल्ड करना है। लेकिन जनरली द मोर यू ब्रीद, द मोर यू स्वेट, द मोर आपकी बॉडी में ज़्यादा फायदा होगा। जितना ब्रीद कर सकते हैं कीजिए, बिकॉज नॉर्मल 24 बाकी 24 घंटे में हम इतना ब्रीद जानबूझ के कभी भी नहीं करते हैं। तो हमें जब हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें 1 घंटे का मौका है, जितनी सांस ले सकते हैं लें। जो भी आसन करें, ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल। फास्ट करना चाहते हैं फास्ट करें, स्लो करना चाहते हैं स्लो करें, बट ब्रीथ। कभी भी सांस को होल्ड मत करें। यही मौका है जहाँ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम भी थोड़ा स्ट्रांग होता है। इसलिए जब मैं योगा करती हूँ मैं इतना ब्रीथ करती हूँ, बिकॉज ब्रीथ करना है। उसके बिना योगा क्या है, योगा आपकी बॉडी आपके ब्रेथ उसका संतुलन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ब्रीदिंग के बिना तो सवाल ही नहीं है। ओके, मैं फिर से करके दिखाती हूँ, कोबरा पोज और भुजंगासन। देखिए अब इसमें भी एक डिफरेंस है, कई लोग इसको भुजंगासन बोलते हैं, इसको ये ये अपवर्ड डॉग पोज है। ठीक है, ये भुजंगासन नहीं है। कई लोग इसको बोल देते हैं भुजंगासन, बट बेसिकली इट इज नॉट। भुजंगासन उसको बोलते हैं जब आपकी बॉडी पूरी जमीन पे नीचे, सिर नीचे, हाथ छाती के पास, चेस्ट के पास, दोनों एल्बो बॉडी से सटे हुए हैं ऐसे। ओके, और फिर आपको ऐसे उठाना है और आपके जो एल्बो है वो थोड़े से बेंट रहेंगे। देखिए थोड़े से बेंट है ये ऐसे सीधा नहीं है, ये अपवर्ड डॉग पोज हो गया, ये बेंट है। आपका सिर्फ, मेरे सारे पैर नीचे हैं, सिर्फ अपर बैक उठेगा, हेड ऊपर। आप ये एक्सरसाइज करके देखो, इस एरिया में इतना प्रेशर पड़ता है, इतना स्ट्रेच होता है, और यहीं पे हमारी ओवरीज होती है, यहीं पे हमारा यूट्रस होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है। और ये मैं एक बात बता दूं, ये आसन इनफैक्ट मेन के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मैं आज विमेन का इशू है, बिकॉज मेन को भी प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है मैम, जल्दी से मोटापा कैसे कम करे, 5 से 6 आसन बताओ। ये ओके, सो तेजस, तेजस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि योग एक ऐसी चीज है ना, हम उसको जरूर कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर आसन के लिए है, ये सॉरी ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ, ये जितने भी आसन है ये आपकी सारी बॉडी को क्योर करता है। अब आप देखो कैसे कैसे मोटापे को, ये आसन भी मोटापे को कैसे क्योर करता है। ठीक है, हमने पीसीओडी के लिए आपको भुजंगासन बता तो दिया, कोबरा पोज, लेकिन आपने ये देखा उसमें कि जब आप भुजंगासन से उठते हैं, अगर आप परफेक्ट भुजंगासन करते हैं, सॉरी
जैसे आप ये आसन करते हो, मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। आप इसका ये आसन करते हो, हाथ यहाँ रखते हो। अब आप देखो, जब आप उठते हो हाथ में कितना प्रेशर पड़ता है। तो एक तो ये आसन हो गया आपके भुजंग के लिए, स्ट्रॉन्ग आर्म्स, नंबर वन। आपका लोअर बैक, अपर बैक, क्योंकि देखिए कैसे अपर बैक पूरा एक्टिवेटेड है। आप ऐसे उठ रहे हो, सारा प्रेशर यहाँ पड़ रहा है बिकॉज आपका पैर जमीन पे है, यहाँ से उठ रहा है। तो बैक, ये देखिए आपका बैक अफेक्टेड है, अपर बैक अफेक्टेड है, और यहाँ से जो पूरा स्ट्रेच हो रहा है, ये पूरा ये, तो ये तो मोटापे के लिए भी हो गया। ठीक है, तो जितने आसन मैं आपको बता रही हूँ, उससे पहले जो मैंने आपको प्राणायाम भी बताया है, वो सब कुछ मोटापा, पीसीओएस, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सब इंटर रिलेटेड है। अब ओबेसिटी मोटापा पीसीओएस की वजह से भी होता है, कई मेन को भी होता है। तो आप भी ये आसन करें। इसलिए मैंने आपको बोला ये जितने भी आसन है ये मेन के लिए भी हैं, बिकॉज कई मेन को भी किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है। आप करेंगे तो आपको नहीं होगी, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया तीसरा आसन। अब चौथा आसन मैं आपको बताती हूँ, ब्रिज पोज, सेतु बंदासन। तो आप इस तरीके से लेट जाएं, ओके, पैर अपने पास रखें। अगर ये पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने पैर को। नहीं पकड़ सकते, हाथ बगल में रख लीजिए ऐसे, और इनहेल करके ऐसे उठना है। अगर हाथ यहाँ रख रहे हैं ठीक है, अगर ऐसे हाथ को लॉक कर सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। और डीप जाना है तो हाथ ऐसे इसके नीचे रख लीजिए, सॉरी, कमर उठाने के लिए। और ब्रीथ, आपकी दृष्टि जो है वो आपके पेट की तरफ होगी। चिन को जितना चेस्ट से लगाएंगे उतना बढ़िया, जितना पेट की तरफ देखेंगे उतना बढ़िया, जितना उठाएंगे उतना बढ़िया। आप मेरे साथ साथ ये लाइव वीडियो में योगा करके देख सकते हो, आपको खुद पता चलेगा कि आप कितना उठ पा रहे हैं, आपके कौन कौन से जगह पे टारगेट हो रहा है। सबसे बेटर तरीका यही है प्रूफ देने का कि योगा कितना इफेक्टिव है। आप मेरे साथ करें, या तो पैर पकड़ लें अगर आप पकड़ सकते हैं, और उठें, ब्रिज पोज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप और पूछ सकते हैं। अब अगला आसन जो है, जो बहुत इफेक्टिव है आपके पीसीओडी पीसीओएस के लिए, वो है सर्वांगासन। ठीक है, दोनों हाथ साइड में रखें, दोनों पैर को उठाएं, और उसके बाद यहाँ से हलासन, एक एक पैर करके भी आप जा सकते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा ही इफेक्टिव है आपके पीसीओडी, कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर्स, पेट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इससे आपके हैमस्ट्रिंग्स भी स्ट्रेच होते हैं। और उसके बाद इससे और ज़्यादा अगर आप टफ जाना चाहते हो तो करना पिडासन, जिससे दोनों पैर को ऐसे ले आ सकते हैं आप। हलासन, सर्वांगासन, आराम से पैर नीचे रख के और रिलैक्स। ये सारे आसन करने के बाद जनरली ये सजेस्टेड होता है कि आप शवासन पोज करें। थैंक यू, इज इट निशा? नेहा, सॉरी, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, अगर आप चाहते हो मैं आपको फिर से करके दिखाऊं पीसीओएस या पीसीओडी के लिए, थोड़ा टफ होगा। आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आपको, देखिए, अगर आपको ऊपर जाने में प्रॉब्लम है तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हो। जैसे कि आप ऐसे लेट जाओ, ये कोशिश करो कि दीवार है, पैर से ऐसे ऐसे दीवार का सपोर्ट लेके ऐसे जाओ, या किसी को आप पीछे रख लो, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आपने पहले कभी आसन नहीं किया है तो। ठीक है, मैं फिर से करके दिखाती हूँ। किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, स्टमक डिसऑर्डर्स है, और आज का टारगेट तो पीसीओडी है ही, उसके लिए तो खैर ये बहुत इफेक्टिव है ये आसन। और भी मैं जैसे आपको प्रॉब्लम्स बता चुकी हूँ, बाल की, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, मतलब ये सारी चीज़ें,
प्रमोट करती हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में भी बढ़े, क्योंकि आप काइंड ऑफ एक सेमी इन्वर्टेड पोजीशन में होते हैं। मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। 3 आसन लगातार आप कैसे, या तो आप एक-एक करके उनको करें, सिर्फ सर्वांगासन करें, रिलैक्स करें, फिर वापस हलासन में जाएं, फिर रिलैक्स करें, फिर कर्णपिडासन करें। बट मैं क्योंकि काफ़ी साल से योगा कर रही हूँ, मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है, तो मैं कंटिन्यूएशन में करती हूँ, एक फ्लो बना के। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, दोनों पैर जॉइन, इनहेल एंड एक्सहेल, लेग्स अप, सर्वांगासन, जितना ऊपर जा सकते हो आप जाओ, सर्वांगासन, देन स्लोली हलासन एंड कर्णपिडासन। वापस हलासन, हाथ का सपोर्ट लेके सर्वांगासन एंड स्लोली पैर नीचे रख के रिलैक्स। उसके बाद शवासन, हाथ खोलिए, पैर खोलिए, आइज बंद कीजिए और ब्रीथ कीजिए। और जब भी आपको पोस्चर से उठना है, कभी भी सीधा ना उठे, स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलवेज टेक योर राइट और टेक योर लेफ्ट, टेक द सपोर्ट लीजिए हाथ का और आप तब उठें। यस, अब मैं आपको दूसरा आसन बताती हूँ। आसन बहुत ओके, मैंने आपको सर्वांगासन बता दिया, फाइन। अब दूसरा आसन है मलासन। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, कई लोगों का उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, बट ठीक है, इट्स फाइन, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा पैर अपना ब्रॉड करें, ठीक है, और या तो पहले हाथ का सपोर्ट रख लें और ऐसे, जैसे हम कैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे इंडियन टॉयलेट में थोड़ा सा डिफरेंट बैठते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव है अगर आप इसको करें तो। आपका पेल्विक रीजन यहाँ से एक्टिवेट होता है। वैसे भी बहुत सारी लेडी जिनकी उम्र हो जाती है और जिनके पेल्विक मसल्स लूज हो जाते हैं, आपको पता है, बहुत सारी रीजंस की वजह से, चाहे वो फिजिकली एक्टिव रहती हैं प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, एज के बाद, तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपके पेल्विक रीजन को, आपके प्राइवेट पार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। ओके, तो और ये पीसीओडी में तो है ही बहुत ज़्यादा लाभदायक, बिकॉज ये आपके पेल्विक रीजन के जितने भी एसेंशियल मसल्स, वेन्स, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके उस एरिया को टारगेट करती है। तो या तो आप ऐसे हाथ रख के आस्ते 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 करके नीचे आए, एक हाथ यहाँ रखें इस थाई के कोने में, एक हाथ यहाँ, और जितना हाथ से प्रेशराइज कर सकते हो आप और जितना खोल सकते हैं खोल के सीधा देखिए। आप करके देख लें, बहुत लोगों से ये नहीं होता है, आप मेरे सामने करो। कौन सा ज्यादा बेहतर है, इंडियन टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट? ऑफ कोर्स इंडियन टॉयलेट, ऑफ कोर्स। मतलब इसके लिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक रिसर्च कर दूं पूरी बैठ के। ऑफ कोर्स कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं खुद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं अब ऑफ कोर्स इंग्लैंड में हूँ, मैं यूके में हूँ, यहाँ पे इंडियन टॉयलेट्स नहीं होते हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानदायक अभी यही चल रहा है, बिकॉज मैंने कभी ज़िंदगी में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं यूज़ किया है। मेरे घर में 6 टॉयलेट्स हैं, लेकिन इस एक इंडियन हमने रखा ही रखा है। कुछ भी हो जाए, इंडियन टॉयलेट तो हटाना ही नहीं है घर से। आपके घर में किसी में भी अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको इंडियन टॉयलेट में कन्वर्ट कीजिए, एटलीस्ट एक एक। आपकी नीचे बैठने की आदत लोगों की खराब हो रही है, इसीलिए लोगों को और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों लोअर बॉडी की प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं? बिकॉज उनको बैठने का मौका ही नहीं मिलता है नीचे। सो प्लीज, इंडियन टॉयलेट का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं तो ये भी सोचा कि अगर मौका मिले मुझे यहाँ इंग्लैंड में, तो मैं अपने घर का टॉयलेट वेस्टर्न फेंकवा के मैं इंडियन बनाऊं। मैं यही बोल सकती हूँ। तो ये एक्सरसाइज आप करें, मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ। कमर की पोजीशन क्या रहेगी बहुत मैटर करती है। ऐसे कई लोग आगे झुक जाते हैं, नहीं, कोशिश कीजिए आप कमर, ये देखिए, उठिए, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। ये नहीं, हो सकता है आपको ये करना पड़े अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इशू है, मसल्स उतने अभी नहीं खुले हैं, टफ लग रहा है ये पोज करना, बैठने में दिक्कत है। जिसको घुटने की प्रॉब्लम है वो ना बैठे प्लीज, वो देख के बैठे। अगर उनको लगता है कि वो इतना लोअर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ही वो बैठे। ऐसा ना हो कि मेरे कहने पे आप बैठ गए और बस, नो। जिसको घुटने की प्रॉब्लम है वो थोड़ा ध्यान से प्लीज देख लें, असिस्टेंस ले लें, देख लें, क्या पता शायद बैठ जाएं। और यार जब आप रेगुलर योगा करेंगे, सारे आसन करेंगे, तो आपके घुटने का एरिया भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप बैठ जाओगे। क्योंकि मैंने अपनी योगा क्लासेस में ऐसे लोगों को भी योगा सिखाया है जो पहले जमीन में नहीं बैठ सकते थे,
वो बैठ के पूजा भी नहीं कर सकते थे और वो आज मेरे साथ बैठ के घंटे घंटे से भी ज़्यादा योगा करते हैं। तो इसलिए मैं मेडिकल साइंस की ये बात पे भी बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर सबसे पहले रेकमेंड करता है कि नीचे मत बैठो, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने लग जाओ, सीढ़ियाँ मत चढ़ो, दौड़ो मत। ये सब सॉरी मेरे लिए, मैं किसी भी डॉक्टर को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये नॉनसेंस है। ठीक है, आप करें, बिल्कुल भी बंद ना करें। बंद पड़ी हुई मशीन और खराब हो जाती है, चलती नहीं। उसको चलाएं, ध्यान से चलाएं, देख के चलाएं। सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? फैट लूज कैसे करें, कोई आसन है क्या मैडम? हाँ, जितने भी आसन है आपको बता रही हूँ ऑलरेडी। अमे जी, आप इस वीडियो को दोबारा वापस से, ये हमारे पेज पे ही रहेगी, आप वापस जाके रिवाइंड करके देखें। ये सारे आसन मोटापे के लिए भी है। ठीक है, और मैं सूर्य नमस्कार तो खैर रामबाण है ही, जिसको मोटापे का बहुत ज्यादा इशू है वो करे। 11, 12, 13, 14, 20, 21 सूर्य नमस्कार। वेट लूज करने के लिए डाइट क्या है? ऑफ कोर्स जंक फूड बंद कीजिए सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि बंद कीजिए कि आप बिल्कुल ना खाएं, आप घर में बना के खाएं। हमारे घर की सॉसेज, हमारे घर के बनाने का तरीका, हमारे घर का स्पाइसेस या ऑयल यूज करने का तरीका बाहर रेस्टोरेंट से बहुत डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी फास्ट फूड नहीं खाती हूँ। अगर हम खाते हैं थोड़ा बहुत तो हम घर में बना के खाते हैं, हम बाहर से नहीं खाते। बिकॉज बाहर में ऐसी भी कई चीज़ें, कैसी सॉसेज यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करें आपको नहीं पता, चाहे वो कितना भी बड़ा 5 स्टार होटल क्यों ना हो। घर पे बनाए, कम ऑयल में बनाए, कम स्पाइसेस में बनाए, कम सॉसेस डालें और खाएं। थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर कम होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो बहुत चीज़ें हेल्थी हो जाती हैं उनका टेस्ट भी थोड़ा सा होता नहीं है, बट इट्स ओके, मेरे लिए फ़ाइन है। आप भी अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें। मैम, अब आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। ओह, रंजीत कौर जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सब आप ही की दया है। और मैं आपको सबको बता दूं, ये रंजीत कौर, मैंने नाम नहीं पढ़ा था, ये मेरी मम्मी है। मैं आपको बता देती हूँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ, सब कुछ इनकी वजह से हूँ। मैं आज इंग्लैंड में भी हूँ तो मेरा खाना कई बार इंडिया से कंट्रोल होता है, बिकॉज वो मुझे डेली फ़ोन करती हैं कि तुमने ये तो नहीं खाया, तुमने वो तो नहीं खाया, आज तुमने क्या खाया, तुमने योगा आज क्यों नहीं किया, आज कैसे मिस कर दिया, गलत बात है, पढ़ाई छोड़ो, काम छोड़ो, शरीर पहले देखो। तो मुझे डांट पड़ती रहती है। तो अपने लाइफ में भी आप किसी ऐसे इंसान को भी लेके आए जो आपको हमेशा डांटता रहे, जैसे कि मेरी मम्मी। थैंक यू सो मच रंजीत कौर, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, और आपके मोटिवेशन की वजह से भी मैं इतनी मोटिवेटेड रह पाती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ढूंढिए, फ्रेंड्स, जो आपको रेगुलरली पिंच करता रहे, जैसे मेरी मम्मी मुझे करती है। थोड़ी सी भी गलती होती है तो बस इंडिया से ही कॉल आ जाता है मुझे डायरेक्ट। तो ये तो हो गया कुछ बहुत ज़रूरी आसन्स। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है सूर्य नमस्कार। ठीक है, सूर्य नमस्कार ऑलरेडी 12 आसन्स का एक पैकेज है। तो वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगी प्राणायाम, कुछ जो मैंने आसन्स आपको बताए ये, और उसके बाद लास्ट में सूर्य नमस्कार भी। लेकिन कई लोग जो बोलते हैं हमें टाइम की कमी है या जो मर्जी, आप ठीक है, आप कपालभाति 100% करें। पीसीओएस, पीसीओडी वाली, और जितने भी लोग, जिनको जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, जिस तरीके की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, और अगर सूर्य नमस्कार भी अगर आप, लेकिन 12, 15, 20 अगर आप कर लेते हो, महिलाएं कर लेती हैं, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको होगी भी तो वो एटलीस्ट आपकी नॉर्मल लाइफ साइकिल में इफेक्ट नहीं करेगी। अगर वो पूरी तरीके से क्योर, अगर आप बोलते हो कि वो नहीं होता, लेकिन मैं नहीं मानती, वो होगा क्योर, लेकिन एटलीस्ट एक होता है ना कि कोई चीज आपके लाइफ में है, लेकिन अगर आपको वो परेशान नहीं कर रही है, आपकी सारी चीजें अच्छे से चल रही हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, चलिए वैसे ही लेते हैं लाइफ को। तो अगर आपको पीसीओडी होता भी है, पीसीओएस होता भी है, तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पेन नहीं होगा, आपको इनफर्टिलिटी नहीं होगी, आप कंसीव कर सकेंगी, आपको मिसकैरेजेस नहीं होंगे, आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार कंसीव कर सकती है। लेकिन आपको योगा करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट ठीक रखनी पड़ेगी, घर का खाना खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। बाहर भी अगर आप जाते हैं तो प्लीज़ रेस्टोरेंट में जाके उनको स्पेसिफिकली आप बोलिए कि आप तेल ना डालें, आप मसाले ना डालें, अगर आपको बाहर से खाने का मन है, क्योंकि हम यूजुअली यही करते हैं। मैं जब भी इंडिया में थी, जब मैं कहीं भी जाती थी, कई रेस्टोरेंट्स वाले तो पहचान ही गए थे मुझे। मैं जैसे ही जाती थी वो पहले ही बोल देते थे, हाँ मैम ये नहीं डालना है, हाँ मैम ये नहीं डालना, ये नहीं डालना, ये नहीं डालना। तो आपको अपने हिसाब से अगर लाइफ चाहिए तो अपने हिसाब से बोलना पड़ेगा। ओके, सो अब सूर्य नमस्कार जो सबसे इम्पोर्टेंट, पता नहीं मैं खड़ी होकर दिखा रही हूँ, आपको शायद ना दिखे, बट फिर भी बेसिक आप लोग सबको पता है, मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं, सीधा खड़े रहते हैं, इनहेल करके हाथ पीछे, एक्सहेल करके हाथ आगे। ओके, राइट लेग पहले पीछे जमीन पे, ये 90 डिग्री, दोनों हाथ साइड में,
सीधा देखिए, ब्रीथ कीजिए। दोनों पैर साइड में, प्लांक पोज, दोनों घुटने नीचे, चिन और चेस्ट नीचे, स्लाइड करके आगे, भुजंगासन। इनहेल करके पीछे, डाउनवर्ड डॉग, अधो मुखो स्वनासना भी इसे बोलते हैं। फिर राइट पैर आगे, सेम, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर साथ में, हाथ जोड़ के पूरा पीछे, बैक बेंड। एक्सेल सेंटर नमस्ते। एक्सेल सेंटर नमस्ते, खड़े होके नमस्ते। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ऐसे में खड़े होके ये इनहेल करके पीछे और फिर आगे। ये हो गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड का भी सूर्य नमस्कार कंप्लीट करते हैं। जब आप लेफ्ट और राइट साइड दोनों कंप्लीट करते हो तो वो एक सूर्य नमस्कार काउंट होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो अभी हमने लेफ्ट किया था क्योंकि हमने लेफ्ट पैर से स्टार्ट किया था, पहले राइट पैर पीछे लेके गए थे। अब हम राइट साइड भी कंप्लीट करेंगे, दोनों साइड, तब होगा एक सूर्य नमस्कार। फिर हाथ जोड़िए, इनहेल पीछे, एक्सेल नीचे। अब राइट साइड करना है तो राइट पैर आगे रहेगा, लेफ्ट पैर पहले पीछे जाएगा। ओके, फिर दोनों साथ में, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, घुटना नीचे, इनहेल एक्सेल, छाती और चिन नीचे, इनहेल एक्सेल ऊपर, इनहेल एक्सेल नीचे और लेफ्ट पैर आगे, दोनों पैर साथ में, इनहेल पूरा पीछे, एक्सेल नीचे। ये हुआ एक सूर्य नमस्कार कंप्लीट। इसको अपने डेली लाइफस्टाइल में प्लीज फ्रेंड्स इंक्लूड करें। सूर्य नमस्कार बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप दिन में 15 से 20 सूर्य नमस्कार हर दिन कर लेते हैं, आपका वेट 100% रिड्यूस होगा। मेरी एक और क्लाइंट थी, विनीता आंटी, पता नहीं वो लाइव ये देख रही है कि नहीं, बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि विनीता आंटी मुझे बोलती थी कि कितने साल से मेरा ग्राम का वेट भी रिड्यूस नहीं होता है। मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली, मैं ऑनलाइन सेशंस ले रही हूँ, कितने साल से कर रही हूँ, 1 साल हो गया शायद, उन्होंने ऐसा बोला था मुझे कि मेरा केजीज तो छोड़ो, मेरे ग्राम्स में भी मेरा वेट रिड्यूस नहीं होता है। तो जिस दिन मेरा वेट रिड्यूस हो गया उस दिन मैं मानूंगी। तो जब उन्होंने मेरी योगा क्लासेस ज्वाइन की, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर या शायद 2, पता नहीं आंटी अगर मैं गलत होता मुझे बता देना, 1-2 हफ्ते के अंदर ही उनका, मुझे लगता है कि आधा किलो, उसके बाद 1 किलो वेट कम हो गया था। आप सोच नहीं सकते, वो हैरान थी कि मेरा किलो तो छोड़ो, ग्राम्स में भी वेट कम नहीं होता है। तो सूर्य नमस्कार करें, 10, 11, 12, 15, 20 करने वाले 108 भी करते, आप करो, आपका वेट तो रिड्यूस होगा ही होगा। पीसीओडी की प्रॉब्लम 100% क्योर होगी, इसलिए कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं होगी। मैं आपके सामने बहुत बड़ा एक एग्जांपल हूँ। वैसे मुझे कभी पीसीओडी कभी हुआ नहीं, कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत एक्टिव ऑलरेडी रहती हूँ। तो इसलिए किसी को बताने से अच्छा पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो मैं उनमें से हूँ कि मैं पहले खुद ट्राई करती हूँ, फिर दूसरों को बताती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ गलत नहीं बताना चाहती जिसके कारण है ना लोग अंधेरे में भी रहें, ऐसा कुछ। नो, जो चीज़ दुनिया में फेमस है, अगर मैंने ट्राई की मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैं उसको नहीं ही बोलूँगी, मेरे लिए शायद वो नहीं बनी है। तो लेकिन योगा के को लेके मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि मेरे लाइफ में योगा के बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपके लाइफ में भी आएंगे। और बाकी तो देखिए जाए, सब ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है। और लेकिन अपनी मेहनत करिए, और उस मेहनत में मैं योगा प्राणायाम, योगा आसना और सूर्य नमस्कार आप प्लीज़ प्लीज़ करें। 1 महीना लगातार करें, बिना किसी दिन मिस किए करें। अगर एक दिन मिस करना है तो आप संडे मिस कर सकते हो, या कोई भी अपना दिन रख लो ब्रेक के लिए, ठीक है। लेकिन जहाँ अगर हर दिन आप 1.5 घंटा करते हो, 1.5 घंटा मत करो, आधा घंटा कर लेना, चलो 15 मिनट ही कर लेना, लेकिन करना। 1 महीने करने के बाद आप अपने बॉडी में खुद चेंजेस देखोगे फ्रेंड्स। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, बिकॉज विमेंस डे भी आने वाला है और बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाओं को ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में ये और बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। लोगों को मेनोपॉज जल्दी हो रहा है, 30 साल में लोग लड़कियों को मेनोपॉज हो रहा है, पीरियड जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं, प्यूबर्टी जल्दी आ रही है। क्यों? ड्यू टू लाइफ स्टाइल चेंजेस, इशूज़, हार्मोनल डिसबैलेंस, एवरीथिंग। तो हम इसको क्योर कर सकते हैं, और मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइजिंग, गुड थिंकिंग, और सबके लिए अच्छा सोचें। और मुझे लगता है होपफुली आपको आज का लाइव सेशन अच्छा लगा होगा।
और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, बिकॉज ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नहीं, या तो आपके फ्रेंड की अ, किसी गर्लफ्रेंड के लिए, मम्मी के लिए, बहन के लिए, लेकिन आप प्लीज़ इसे शेयर करें। और खुद भी अपने लाइफ में ये सारे आसन्स करें। आज का मैंने आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ कि ये इशू है, तो आज हम विमेंस के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये मेन के लिए भी उतना इफेक्टिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम बहुत हद तक सेम भी है, कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं। तो आपको भी ये बहुत लाभदायक होगा, जितने भी पुरुष अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी, स्टमक, एवरीथिंग एवरीथिंग। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना भी कई बार हम सारी प्रॉब्लम्स विमेन पे ही डाल देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमारी सोसाइटी सो कॉल्ड ऐसा कई बार कर देती है कि, है ना, आप समझते हो मैं क्या बोलूँ, बट ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स, आदमियों की भी जितनी भी प्रॉब्लम है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या जो भी, वो भी सारी, ये सारी चीज़ें करने से सब कुछ ठीक हो जाएंगी, एवरीथिंग। ये मैंने देखा है, सुना है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। सो बहुत अच्छा लगा मुझे इंग्लैंड से लाइव आके, और इंडिया में भी टाइम हो रहा है 7:48, पौने 8। थैंक यू सो मच, आप जितने भी लोग इतने रात को जुड़े हैं। हम, मेरे यहाँ तो अभी 2:15 बज रहे हैं दोपहर के। और आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू नासिक विकास कि उन्होंने मुझे बुलाया, और जितना भी मुझे ज्ञान है एज अ इंटरनेशनल योगा प्रोफेशनल मैं आपको दूं। और क्योंकि मैं खुद, योगा मुझे बहुत मदद करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी ये बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे उसने मदद की तो आपको भी करेगा 100%। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपने व्यूज़ शेयर करके, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप दोबारा चाहते हैं कि मैं फिर किसी सेशन या किसी टॉपिक पे कुछ सेशन लेके आऊँ, तो आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पोस्ट होने के बाद भी आप इसमें कमेंट कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ या कौन सा टॉपिक में डिस्कस करूँ आपके साथ, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। हम फिर से टाइम निकाल के नासिक विकास के थ्रू आएंगे, और आपके सारे जो भी आप क्वेश्चंस पूछोगे या जो भी आप चाहते हो योगा आसन, योगा से रिलेटेड, मैं ज़रूर आपके साथ अपने विचार और अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ लवली नाइट। अभी तो मेरा आधा दिन पूरा बचा है यहाँ पे। सो हैव अ लवली नाइट, स्टे हेल्दी, eat healthy, and stay happy. Bye bye, take care.